हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल संतोष सर। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे इलस्ट्रेशन 8, ठीक है ना। लेकिन हम आज पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन 9 और उसी में कॉस्ट प्राइस ही निकालेंगे, ठीक है। तो चलते हैं इलस्ट्रेशन 9 की तरफ। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। इलस्ट्रेशन 9 ऐसे लिख रहा हूँ, एन ओमैन An old man sold two goods. Sold two goods. ठीक है ना। At rupees 990 each. ठीक है। And make a profit of 10% from one and a loss, ठीक है, of 10% from the other, ठीक है। फाइंड हर टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। फाइंड हर टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन 8 में कहा गया है एन ओमैन सोल्ड टू गुड्स, ठीक है। एक ओमैन 2 गुड्स बेची, कितना में 990 ईच, ठीक है ना। 990 ईच सोल्ड टू गुड्स हमारा ये क्या आ गया, हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। एंड मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10%, मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है। और जो बेची हमें क्या मिला, उसे 10% फ्रॉम 1। 2 गुड्स है उसके पास, एक को बेचा 990 में, फिर दूसरे को भी बेचा 990 में। ईच लिखा हुआ है, मतलब एक को मतलब सेपरेट है, ठीक है ना। मतलब 2 गुड्स है, 2 गुड्स का दाम 990 नहीं है, एक का दाम 990 है और दूसरा का भी दाम 990 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेचा तो 10% प्रॉफिट हुआ और एक को बेचा तो 10% लॉस हुआ, ठीक है ना। क्या, एक को बेचा मतलब वो बेची तो 10% प्रॉफिट हो गया क्या उसकी, और 10% लॉस हुआ, ठीक है ना। फ्रॉम द अदर फाइंड हर टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। फाइंड हर टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट, हमें टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है। किसके ऊपर, दोनों गुड के ऊपर, ठीक है। हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया, कॉस्ट प्राइस तो नहीं मिला है, तो हम फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे, इजी होगा और अच्छा भी रहेगा, समझ भी आओगे, ठीक है। ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है, ठीक है ना। ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है, नहीं लिखा तो समझ नहीं पाओगे ना। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है, गड़बड़ा नहीं जाना। यहीं पे लिख देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपका लास्ट इलस्ट्रेशन है, उसके बाद हम एक्सरसाइज जाएंगे, ठीक है ना। और हाँ, आपका प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं हर दिन 2 वीडियो सुबह 8 बजे और शाम को भी 8 बजे के अंदर या तो 6 बजे के अंदर मैं वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है ना। 2 वीडियो हर दिन, 2 वीडियो अपलोड होगा। आप पढ़ना, कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। तो स्टूडेंट्स,
जो भी दिया है पहले एक एक गोल्ड का निकालेंगे। तो यहाँ पे हम, ठीक है ना, तो एक नंबर हम दे दिए। यहाँ पे लिखा है एन वोमेन सोल्ड 2 गोट्स, 2 गोट्स को बेची। तो हम 1 गोट्स सेलिंग प्राइस, ठीक है, 990। एक गोल्ड का सेलिंग प्राइस कितना है? 990 रुपीज, ठीक है ना, 990 रुपीज। और एक गोल्ड जब बेची तो हम क्या निकला? 10% प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 10%, ठीक है ना, 10% प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। प्रॉफिट तो 10% है, तो यहां पे कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। कॉस्ट प्राइस कितना है पता नहीं है। एक गोट का 1 गोट्स सेलिंग प्राइस है 990। एक गोट जब बेची तो 10% फायदा हो गया। उसका कॉस्ट प्राइस कौन निकालेगा? कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। तो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट हुआ है 100 प्लस प्रॉफिट। फॉर्मूला याद है ना? पार हो गया? अगर पार हो गया तो डेली रिपीट करना। मैं क्वेश्चन भी दे रहा हूं, क्वेश्चन को सब पार्टिसिपेट करो, पता हो या ना पता हो पार्टिसिपेट करो, ठीक है ना। पार्टिसिपेट करोगे तो कुछ कुछ पता चलते जाएगा और आसान भी हो जाएगा, समझ भी पाओगे, ठीक है ना। और ये आपका एसपी, ठीक है। हंड्रेड प्लस प्रॉफिट 10% है। अगर समझ में नहीं आएगा तो बोलना। एसपी कितना? 990, ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 990, ठीक है। 990 आपका आ गया, एक जीरो कट गया और यहाँ पे भी एक जीरो कट गया। 11 9 जा, ठीक है, 11 9 जा 99 हो गया काम तमाम। बाकी क्या रहेगा? 100 इंटू 9 इक्वल टू 100। आपका कितना आ गया? एक गोट का कॉस्ट प्राइस, एक गोट का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 900, ठीक है ना। यहां पे हमें पता चल गया एक गोट का कॉस्ट प्राइस कितना है, ठीक है। दूसरा गोट का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, ठीक है ना। इतना हो गया ना, पता तो चल रहा है ना। यहां पे हो गया आपका, ठीक है ना। ये आ गया आपका एक गोट का, यहाँ पे 1 गोट्स लिखा है ना, 900 एक गोट्स का आ गया, ठीक है ना। तो सेकेंड गोट्स का निकालते हैं। ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है ना, देख लीजिए फिर से। सेम प्रोसेस है, कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है। सेम निकालना पड़ेगा और टोटल करना पड़ेगा। तो हमें कॉस्ट प्राइस ही दूसरे गोट का निकालना पड़ेगा। यहां पे 1 जो निकाल फर्स्ट निकाल सकते हैं और ये सेकंड लिख देते हैं, ठीक है ना। सेकंड गोट सेलिंग प्राइस 990 सेम है और प्रॉफिट की जगह क्या हो जाएगा? लॉस, ठीक है ना। ये मैं सेकंड गोट का निकल रहा हूं, ठीक है ना। तो जब सेकंड गोट को बेची तो 10% लॉस हुआ, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? सेम फॉर्मूला, सेम इजी है और सेम ही करना पड़ेगा। सीपी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू एसपी। ये याद रहना चाहिए, ठीक है ना, ये याद रहना चाहिए। 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस कितना है? 10%, 10 इंटू एसपी 990,
ठीक, तो आपका आ गया 100 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 990। ठीक है, एक जीरो कट गया और यहाँ पे भी एक जीरो कट गया। 9 1 जा 9, 9 11 जा 99। ठीक, बाकी क्या रह गया 100 इंटू 1 ठीक है, कितना 1100 1100। ठीक है ना, 1100 ये आपका आ गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये आपका आ गया क्या कॉस्ट प्राइस सेकंड गोट का। फर्स्ट गोट का कितना निकला था कॉस्ट प्राइस 900 और सेकंड गोट का कितना निकला। ठीक है ना, तो हमें यहां पे क्या बोला है फाइंड हर टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है ना, फाइंड हर टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। टोटल करना है, टोटल प्रॉफिट निकालना है, सिर्फ एक का नहीं निकालना है। ठीक है, टोटल करना है, एक का नहीं निकालना है। टोटल करके हमें निकालना पड़ेगा दोनों गुड्स का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल करना है। तो हमारा सेकंड प्रोसेस आ गया क्या, हमारा सेकंड प्रोसेस मतलब जो हमें एक्चुअल रेट निकालना होगा। तो यहां पे हमें निकालना पड़ेगा क्या टू गुड्स सेलिंग प्राइस इक्वल टू, ठीक है, टू गुड्स का दोनों का 990 प्लस 990। ठीक है, ये दिया हुआ है इसीलिए मैं इजी कर रहा हूं। 0 9 प्लस 9 8 1। ठीक है, ये रहा आपका सेलिंग प्राइस ऑफ टू गुड्स। ठीक है ना, 1980 आपका सेलिंग प्राइस दोनों गुड्स का। ठीक है, टोटल हो गया ना, टोटल हुआ ना। ठीक है, टू गुड्स टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, टू गुड्स टोटल कॉस्ट प्राइस, ये प्राइस है। ठीक है ना, टू गुड्स टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है फर्स्ट गुड्स प्लस सेकेंड गुड। ठीक है ना, गुड्स नहीं गुड। मैं यहाँ पे जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि आपको, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं क्यों आप समझ पाओ। यहाँ पे तो ईज बोला गया है तो आप निकल पाओगे, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट गुड का रेट कितना है सेकंड गुड का रेट कितना है कैसे पता चलेगा, इसीलिए मैं लिख रहा हूं। फर्स्ट गुड का रेट कितना था कॉस्ट प्राइस 900 प्लस सेकंड गुड का कितना था रेट, ये है ना। ठीक, 900 प्लस 1100 आपका सेकंड गुड का ये और 900 फर्स्ट गुड का। ठीक है, इक्वल कर दो, कितना आ गया आपका, सॉरी, ठीक है 2000, 200 नहीं तो 2000 आपका 2000 आ गया कॉस्ट प्राइस ऑफ टू गुड्स और सेलिंग प्राइस 1980 1980 आपका सेलिंग प्राइस ऑफ टू गुड्स। ठीक है, समझ में आया। चलते हैं, हमें यहाँ पे निकालने के लिए बोला है क्या फाइंड हर टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो हमें यहाँ पे तो टोटल कर दिया, यहाँ पे अभी देखो 2000 और 1980 फर्क क्या निकल रहा है, सेलिंग प्राइस कम हो रहा है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो रहा है। कॉस्ट प्राइस हम खरीदे हैं और बेचे हैं कम में, तो क्या निकलेगा लॉस ही निकलेगा। लॉस निकाल लेते हैं, लॉस इक्वल टू 2000 माइनस 1980 आ गया आपका सिर्फ ये आपका लॉस है। ठीक है, ये आपका लॉस है, तो लॉस परसेंटेज निकालो अभी।
लॉस परसेंटेज निकालो। यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2000 इंटू 100। 2 जीरो कट गया, यहाँ पे 2 जीरो कट गया, यहाँ पे 1 कट गया, यहाँ पे 1 कट गया, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, क्या रह गया बाकी? बाप रे, आंसर तो मजा आ गया, मुझे तो करने में मजा आ रहा है। आप सबको देखो आप कैसे कर रहे हो, आपको कैसा लग रहा है ये आप जान सकते हो। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है ना, ये आ गया आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स हम वन गोड्स का सेलिंग प्राइस निकाले, सॉरी वन गोड्स का कॉस्ट प्राइस निकाले, सेकंड गोड का कॉस्ट प्राइस निकाले और ठीक है ना प्लस कर दिए। क्यों प्लस किए? क्योंकि हमें टोटल निकालना है, टोटल टोटल, ठीक है ना, टोटल निकालना है, सिर्फ एक एक का नहीं निकालना है, टोटल निकालना है, इसीलिए हमें दोनों ऐड करना पड़ा। ठीक है ना, ऐसे सेलिंग प्राइस भी हम ऐड कर दिए दो गोड्स को, ये आ गया आपका, और लॉस निकल गया, यहाँ पे तो पता चल रहा है लॉस निकलेगा। ठीक है ना, 20 आ गया आपका, लॉस परसेंटेज निकल गया 1%। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अगर लाइक नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, और सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना और लाइक भी करना, ताकि मैं जो भी वीडियो डाल रहा हूँ ना आपको पता चल सके। और हाँ, वीडियो ज़्यादा नहीं देख रहे हो, जितना भी हो, जो भी हो, जितना भी रह रहे हो, कम वीडियो मतलब व्यू कम आ रहा है, देखो मतलब आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, पढ़ने में आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। जैसे कि मैं आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट ले रहा हूँ, वैसे आप पढ़ने में इंटरेस्ट लो, ताकि आप समझ सकते हो, जो भी जितना भी हार्ड हो आप समझ सकते हो। ठीक है ना, जो जुनून जुनून जैसा नहीं है वैसा आप समझ सकते हो, आपके ऊपर जो भी अंडरस्टैंडिंग जो भी है आप समझ सकते हो। कोशिश करो समझने की। मैं ये समझ नहीं पाया, नहीं समझूंगा, मैं समझ नहीं पाऊंगा, मतलब आप हार ही मान लिए हो। ठीक है ना, आप हार मान लिए, हार माना नहीं है, आप हारो या जीतो, हार माना नहीं है, जीतने की कोशिश करो, हारो हार जाओ भी जाओ, जैसे फिल्म है ना, ठीक है ना, नहीं बोलूंगा, हार के भी आप जीतो तभी आप, क्या नहीं बोलूंगा। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स रखता हूं, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है।